हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्या कि डिफरेंसेस बिटवीन देखेंगे कि कल्चर एंड सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है। फिर इसका बात करेंगे कि आखिर इसका ओरिजिन किस तरीके से हो गया, नेचर फिर ओरिजिन हो गया, उसके बाद नेचर देखेंगे, फिर स्कोप देखेंगे एंड रेट ऑफ चेंजेस किस तरीके से चेंजेस इसमें किस तरीके के हुआ सिविलाइजेशन में और फिर कल्चर में, इसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन देखेंगे। कल्चर एंड सोशलाइजेशन में डिफरेंसेस भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके का इसका डिफरेंसेस है। तो देखते हैं इसमें क्या सिविलाइजेशन क्या होता है और फिर कल्चर तो आपने पढ़ा भी होगा, ये इसके पहले हमने पढ़ाया भी कि कल्चर क्या होता है। तो कल्चर को समझ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन रिफर टू दी मटेरियल प्रोग्रेस, यानी जो सिविलाइजेशन है इसमें क्या रिफर करता है कि मटेरियल का प्रोग्रेस हो रहा है, मटेरियल का क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है एंड और क्या हो रहा है, अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इसके वजह से क्या होती है, अचीवमेंट होती है सोसाइटी। सोसाइटी क्या करता है, अचीवमेंट करता है। और फिर इट शो करता है, शो द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस इन द लाइफ, यानी एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब इसका जब मटेरियल प्रोग्रेस होता है, कोई भी मटेरियल प्रोग्रेस हो गया, सिविलाइजेशन में क्या हो गया कि मटेरियल का प्रोग्रेस हो गया। मतलब कि मटेरियल का प्रोग्रेस हुआ तो उसमें क्या हो गया कि एक अचीवमेंट हो गया, सोसाइटी के लिए क्या हो गया, एक अचीवमेंट हो गया। और ये जो जब मटेरियल प्रोग्रेस हुआ तो फिर उसमें क्या मिल रहा है हम लोग के, मतलब कि कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है, कंफर्ट एक तरीके का कंफर्ट मिल रहा है। और फिर एक कन्वीनियंट इन लाइफ, हमारे लाइफ में एक सुविधा होगा कि हाँ हम लोग कोई चीज, हम मटेरियल प्रोग्रेस हो गया तो उसमें हम लोग का क्या मिल रहा है कि मतलब कि कंफर्ट प्रोवाइड किया, कंफर्ट मिलेगा, एक लेवल होगा कंफर्ट का। तो फिर कहता है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर जो होता है वो रिफर करता है क्या, कल्चर रिफर टू द बिलीफ, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, आर्ट एंड मोरल लॉ एंड अदर हैबिट लर्न बाय ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी और मेंबर के द्वारा जो हम लर्न करते हैं कि कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है। अब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में क्या कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बिहार में हो गया तो बिहार में भी कई भोजपुरी में भी बोलते हैं, मागी में भी बोलते हैं, तो इस तरीके का, और हिंदी भी बात कर लेते हैं। तो जो सोसाइटी में रह रहा है उस मेंबर के द्वारा किस लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसी लैंग्वेज में कोई भी पर्सन क्या करना शुरू करेगा, बात करना शुरू करेगा। और फिर इसमें मतलब कि लॉ की और उसका हैबिट क्या है, मतलब कि जो सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के मेंबर का हैबिट क्या है तो उसे उस तरीके से उसी से क्या करता है, सीखता है। तो ये था कल्चर। उसके बाद और देखते हैं कि इसका ओरिजिन, मतलब कि सिविलाइजेशन का ओरिजिन क्या कैसे हुआ, फिर इसका नेचर देखेंगे, फिर इसका स्कोप भी देखेंगे और इसके बाद फिर रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे। तो आप लोग देखिए सिविलाइजेशन इतना लिखिए आप लोग। अब ओरिजिन की बात किया जाए कि किस तरीके से सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ, सिविलाइजेशन का किस तरीके से ओरिजिन हुआ और कल्चर का किस तरीके से ओरिजिन हुआ। तो कहता कि सिविलाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एफर्ट, यानी कहने का मतलब है कि जो सिविलाइजेशन हुआ उस सिविलाइजेशन ओरिजिनेट किससे हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन कितना उसका माइंड कितना शार्प है, कितना तेज है, उस तरीके से क्या हो रहा है वो, और एफर्ट कितना लगा रहा है, प्रैक्टिस कितना कर रहा है। यदि मान लिया जाए कि कोई भी टूल बनाना है या मैकेनिक्स बनाना है या फिर रोड बनाना है, मान लिया जाए कि रोड आपको बनाना है, तो इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस ही यहाँ पे वर्क कर रहा है कि कोई भी रोड बनाना है तो उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए। तो और टूल बनाना है या फिर मैकेनिक्स बनाना है तो यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करता है। और फिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और उसके साथ इफर्ट कितना लगा रहा है, ट्राई कितना कर रहा है, प्रैक्टिस कितना कर रहा है। कोई चीज बनाने के लिए तुरंत तो रैंडमली नहीं बन जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब मान लिया जाए कोई भी रोड बनाना है तो रैंडमली स्टार्टिंग में बनाया गया कि कौन कौन से इसमें क्या क्या कंपोजिशन लगेगा, तब रोड ज्यादा हार्ड रहेगा और फिर जल्दी ब्रेक नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं। तो ये ह्यूमन की इंटेलिजेंस पे वर्क करता है कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस कैसा है वो यहाँ पे ह्यूमन का इंटेलिजेंस है और फिर एफर्ट कितना लगा रहा है ह्यूमन इस पे हो। कहता कि इट इज द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेंशन, यानी वो प्लानिंग करता है कि आपको कोई भी टूल या मैकेनिक्स बनाना है तो उसका प्लानिंग बना रहा है, उसका प्लानिंग बना रहा है और फिर इन्वेंशन कर रहा है, खोज कर रहा है। कहता है कि
और फिर ओरिजिन, कल्चर की ओरिजिन की बात किया जाए तो कल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम ह्यूमन नीड एंड एक्सपीरियंस, यानी कहने का मतलब है कि कल्चर जो ओरिजिनेट हो रहा है, कल्चर ओरिजिनेट हो रहा है कि ह्यूमन की नीड से एंड एक्सपीरियंस से। अब जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में बहुत ऐसे मेंबर होंगे उनका एज बहुत लंबा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो और एक्सपीरियंस है तो वो से भी इस चीज से भी, एक्सपीरियंस से भी कल्चर का ओरिजिनेट हो रहा है। फिर कहा था कि इट डेवलप नेचुरली एज ए पीपुल लाइफ टुगेदर, यानी ये नेचुरली डेवलप होता है जब जब साथ में बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं तो वो नेचुरली क्या होता है, डेवलप होता है। अब बात किया जाए कि ये तो ओरिजिन था कि सिविलाइजेशन का ओरिजिन क्या था और फिर कल्चर का ओरिजिन क्या था। तो ओरिजिन मतलब सिविलाइजेशन का ओरिजिनेट कहां से हो रहा था कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस कैसा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एफर्ट था कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस कितना, कोई भी अवेयरनेस कितना है और उसका माइंड कितना शार्प है, और फिर वो कितना जो ह्यूमन कितना एफर्ट लगा रहा है, और फिर इसका एक प्लानिंग बनाता था एंड इन्वेंशन करता था। तो ये था ओरिजिन की, सिविलाइजेशन का किस तरीके से ओरिजिन हुआ। अब इसका सिविलाइजेशन की नेचर की बात किया जाए कि नेचर क्या है, तो सिविलाइजेशन जो होता है वो मटेरियल होता है। सिविलाइजेशन क्या होता है, मटेरियल होता है, जैसे टूल हो गया, मैकेनिक्स हो गया। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन एक क्या है, एक मटेरियल है। फिर कहता है कि इट रिलेट टू द फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट के क्या कहता है, रिलीज करता है। अब कोई भी मैकेनिक्स इन्वेंशन किया गया है, मैकेनिक्स को मान लिया जाए कोई हार्वेस्टर या फिर और चीज के लिए मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ या फिर बनाया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जहां पे 4 मेंबर, सबसे सोसाइटी का जहां पे 20 मेंबर एक चीज काम करने के लिए लगाते थे, तो अब वहां पे क्या हो गया, कम हो गया, कहा कि वहां पे मैकेनिक्स आ गया। फिर कहता कि इट इंक्लूड टूल, इसमें क्या इंक्लूड कर रहा है, टूल इंक्लूड कर रहा है, मैकेनिक्स इंक्लूड कर रहा है, एंड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को क्या कर रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है सिविलाइजेशन में, सिविलाइजेशन के नेचर में कि इसमें टूल है, मैकेनिक्स है, और फिर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। और फिजिकल कंफर्ट मतलब कि आपको फिजिकल ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको टायर्डनेस फील हो। फिर कहता है कि अब ओरिजिन किसका, कल्चर की बात किया जाए कि कल्चर की नेचर की बात किया जाए तो कल्चर क्या है, नॉन मटेरियल है। आप कल्चर को मटेरियल नहीं ना बोल सकते, नॉन मटेरियल है। कहता है इट इज रिलेटेड टू माइंड एंड सोल, ये रिलेट किस चीज का करता है, माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल को रिलेट करता है। और ये क्या करता है, इट इंक्लूड करता है आइडियाज, आपको आइडिया डेवलप करना, आइडियाज आपके पास कितना, तो इसमें माइंड की जरूरत पड़ रहा है और सोल की जरूरत हो रहा है। एंड बिलीफ, आपका किस चीज में, किस धर्म में आपका आस्था है, कौन सा रिलीजन में आप बिलीव करते हैं सबसे ज्यादा, एंड आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। तो ये था नेचर, नेचर था कि इसका सिविलाइजेशन का नेचर था, और फिर कल्चर का। इसके बाद देखते हैं कि स्कोप की बात करेंगे, और फिर रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे कि सिविलाइजेशन एंड इसका क्या रेट ऑफ चेंज की बात किया जाए कि रेट ऑफ चेंज इसका क्या है, तो सिविलाइजेशन जो होता है, सिविलाइजेशन को जो होता है चेंज करता है रैपिडली। सिविलाइजेशन क्या करता है, रैपिडली चेंज करता है, रैपिडली क्या करता है, चेंज करता है। और इट चेंज विथ न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, और जो चेंज जो होता है वो न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के साथ क्या करता है, चेंज करता है कि इसका इन्वेंशन किस तरीके, न्यू इन्वेंशन क्या है और डिस्कवरीज इसका क्या है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है कौन, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का रेट ऑफ चेंज क्या है, पहला में है कि वो चेंज करता है, रैपिडली चेंज करता है। सिविलाइजेशन जो होता है वो रैपिडली चेंज करता है, और ये चेंज किसके साथ होता है, न्यू इन्वेंशन के साथ। कैसा न्यू इन्वेंशन, किस चीज का न्यू आविष्कार किया है और डिस्कवरीज किया है, तो इसके साथ क्या करता है कि सिविलाइजेशन चेंज करता है। और फिर कल्चर की बात किया जाए तो कल्चर जो होता है वो चेंज करता है स्लोली, स्लोली क्या करता है, चेंज करता है। फिर कहता है कि इट चेंज विथ न्यू न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, गलत है, ये न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के साथ कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, तो इसको इरेज करेंगे क्योंकि मिस्टेक हो गया है, समझे। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए, टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है। तो कल्चर क्या होता है, चेंज करता है स्लोली, स्लोली क्या करता है, चेंज करता है। अब बात किया जाए कि इसका स्कोप की बात किया जाए, स्कोप की बात किया जाए और इसका स्कोप की बात किया जाए कि स्कोप क्या है, कि सिविलाइजेशन जो होता है, सिविलाइजेशन इज ए नैरो स्कोप,
सिविलाइजेशन क्या है, एक नैरो स्कोप है, इसका क्या है, एक नैरो स्कोप है। कहा था कि इट इंक्लूड मटेरियल थिंग एंड एक्सटर्नल मैटर को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। फिर कहा था कि इट कंसर्न विथ कंफर्ट फैसिलिटीज एंड मटेरियल प्रोग्रेस। जब मटेरियल प्रोग्रेस होगा तो वो फैसिलिटीज देगा, कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, इस तरीके का क्या होगा, कंफर्ट से ये क्या करेगा, कंसर्न करेगा, कौन, सिविलाइजेशन। तो ये था क्या, ये स्कोप है कि सिविलाइजेशन के पास नैरो स्कोप होता है, इसमें इंक्लूड होता है मटेरियल थिंग एंड एक्सटर्नल मैटर होता है। और ये जो सिविलाइजेशन जो होता है वो कंसर्न किसके साथ करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, कंफर्ट के साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और फिर मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है। जब मटेरियल प्रोग्रेस होगा तो कंफर्ट एंड फैसिलिटीज ऑब्वियसली है कि प्रोवाइड होगा। फिर कहता है कि कल्चर की स्कोप की बात किया जाए तो कल्चर हैज ए वाइड स्कोप, कल्चर के पास बहुत सारे वाइड स्कोप होता है। कहता है कि इट इंक्लूड करता है होल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी, यानी सोसाइटी का क्या लाइफ है, उसका क्या रास्ता है, मतलब कि पूरे कोई भी सोसाइटी है तो सोसाइटी में जो मेंबर हैं उसका लाइफ क्या है, उसका लाइफ पूरा जब स्टार्टिंग से कोई भी मतलब कि कोई भी मेंबर जब कोई भी बेबी जन्म लेता है तो वो मतलब कि जन्म लेने के बाद ही वो कल्चर को अडॉप्ट करता है, कल्चर से क्या करता है, कल्चर के बारे में जानता है कि क्या है नहीं है। तो कोई भी कल्चर के साथ ही जन्म नहीं लेता है, कल्चर जन्म लेने के बाद कल्चर के बारे में वो जानता है। तब फिर यहाँ पे क्या है कि वो सोसाइटी की, मतलब जिस सोसाइटी में रह रहा है उसका जो मेंबर है उसका होल लाइफ क्या है, उसका क्या करता है, इंक्लूड करता है। कहता कि इट कंसर्न विद दी वैल्यू नॉर्म्स ट्रेडिशन लैंग्वेज एंड रिलीजन आर्ट एंड मोरल, यानी ये कंसर्न किसके साथ कर रहा है, जो कल्चर है वो कंसर्न क्या कर रहा है कि वैल्यू है, क्या रोल है, और फिर क्या नॉर्म्स है उसका, और क्या ट्रेडिशन है, और लैंग्वेज क्या है। मतलब कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में हम लैंग्वेज, यानी मान लिया जाए कि लैंग्वेज डिफरेंस है, डिफरेंट हम डिफरेंट है ना। मान लिया जाए कि इंडिया में 29 स्टेट है, तो जो लैंग्वेज है, अब मराठी हो गया, गुजराती हो गया, और फिर झारखंडी बोलते हैं, तो उस सब के क्या है कि कल्चर उस सब के डिफरेंट है। क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट की वजह से भी हो सकता है। और फिर रिलीजन हो गया, रिलीजन या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आता है, मुस्लिम से हो गया, हिंदू से हो गया, और फिर क्रिश्चियन से हो गया, तो उस सब के रिलीजन जिस तरीके से चेंज होगा तो सिविल यहाँ पे कल्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये सब कंसर्न कर रहा है कि जो कल्चर है, जो कल्चर का स्कोप है वो कंसर्न कर रहा है वैल्यू के साथ, नॉर्म के साथ, ट्रेडिशन के साथ, और लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड आर्ट के साथ। तो यहाँ पे समाप्त होता है डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो आपने, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखते हैं कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो आपने कल्चर तो देख ही लिया है, तो इसके बाद हम सोशलाइजेशन की डिस्कशन करेंगे। आप लोग कल्चर लिख लीजिएगा साथ में, तो इतना आप लोग लिखिए। कल्चर एंड सोशलाइजेशन की बात किया जाए कि कल्चर एंड सोशलाइजेशन क्या है, तो कल्चर पहले भी डिफाइन किया है कि कल्चर क्या होता है, बहुत बार हमने भी बताया कि कल्चर क्या होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बाय विच ए पर्सन लर्न एंड इंटरनलाइज द कल्चर ऑफ द सोसाइटी को इंटरनलाइज करता है, यानी जो कल्चर ऑफ द सोसाइटी के कल्चर है उस चीज को क्या करता है, लर्न करता है, या फिर क्या करता है, सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यानी जब जब आपका स्टार्टिंग में बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर डेथ तक, ये इंटरवल, मतलब कि जो बर्थ से डेथ तक है, ये इंटरवल तक ही ये क्या है, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये प्रक्रिया होते ही रहेगा। आप जन्म लिए और मृत्यु, जब तक आपका मृत्यु नहीं है तब तक आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। बाय विच ए पर्सन लर्न, इसमें क्या करता है कि पर्सन क्या करता है, लर्न करता है। अब लर्न कर सकता है कि सोसाइटी में, तो उस सोसाइटी के कल्चर क्या है उसको भी क्या करता है, लर्न करता है। फिर उसका बिहेवियर को, फिर या फिर उसका एटीट्यूड क्या है, या फिर बिहेवियर क्या है,
उस चीज को क्या करता है, लर्न करता है, क्या चीज से, सोसाइटी से। और सोसाइटी क्या, सोसाइटी में रह रहे हैं तो अनदर अदर सोसाइटी में कल्चर जो क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब कि डिफरेंस होता है, चेंजेस होता है। तो इस चीज को क्या करता है, लर्न करता है। तो ये क्या है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब आपका बर्थ हुआ और डेथ हुआ, ये पूरे जो जर्नी है वहां से उस तरीके जो इस तरीके का एक क्या है, प्रोसेस है। सोशलाइजेशन होता ही रहेगा, आपका बर्थ हुआ डेथ हुआ के बीच तक सोशलाइजेशन होगा ही। फिर अब बात किया जाए कि फर्स्ट में देखा जाए कि कल्चर, कल्चर से क्या बनता है, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन से क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। यानी पहले कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर जो होता है वो प्रोवाइड करता है वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीफ, लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन। इस चीज को कल्चर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि वैल्यू क्या है। अब जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में वैल्यू क्या है, अब उसका कल्चर क्या है और उसका वैल्यू क्या है। एंड फिर नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स क्या मतलब रूल क्या है, फिर बिलीफ क्या है, आप किस रिलीजन पे ज्यादा बिलीव कर रहा है, फिर इसका लैंग्वेज क्या है एंड कस्टम क्या है एंड ट्रेडिशन क्या है। तो ये क्या कर रहा है, कल्चर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन। कल्चर के बाद क्या होना, क्या शुरू हो जाता है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में कुछ होता है, प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। यहाँ पे क्या चलता है, सोशलाइजेशन में प्रोसेस चलता है लर्निंग का, लर्न करने का एक प्रोसेस चलता है जिसमें इंटरनलाइज करता है, इंटरनलाइजिंग दी कल्चर, कल्चर को इंटरनलाइजिंग करता है। यानी कल्चर का जो क्या बिहेवियर है, उस चीज में क्या रोल क्या है इसका, उस चीज को इंटरनलाइजिंग करता है। और फिर क्या करता है, लर्न करता है। फिर कहता है कि इसके बाद जब कल्चर हुआ तो फिर सोशलाइजेशन हुआ। सोशलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो पर्सन बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशन। यानी कहने का मतलब है कि जब कल्चर हुआ, कल्चर के बाद क्या हो गया, सोशलाइजेशन हुआ। सोशलाइजेशन के बाद क्या हो गया, कि जो पर्सन है वो बिकम मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एकदम पर्सन है उस सोसाइटी का मेंबर हो गया। और फिर ई एक्ट किसके अकॉर्डिंग करता है कि एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है कि आप एक सोसाइटी का क्या उम्मीद है, सोशल उम्मीद क्या, सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है, सामाजिक उम्मीद क्या है, उस चीज को क्या करता है, उस तरीके से एक्ट करता है वो पर्सन। तो यह था कि कल्चर, कल्चर से क्या बढ़ रहा है, सोशलाइजेशन। उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था क्या, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इसके बाद देखते हैं कि नेचर क्या होता है, और फिर इसका नेचर की बात करेंगे तो इतना लिखिए आप लोग। अब नेचर की बात किया जाए कि नेचर क्या है, इसका नेचर, कल्चर का नेचर क्या है, और फिर सोशलाइजेशन का नेचर क्या है, इसका बात करेंगे। तो इसमें बात किया जाए कि जो कल्चर होता है वो लर्न करते हैं, शेयर करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। ये क्या है, कल्चर का नेचर है। कल्चर का क्या है, नेचर है कि वो लर्न करते हैं, कल्चर को लर्न करते हैं, शेयर करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। फिर कहता है कि नॉन मटेरियल होता है, नॉन मटेरियल होता है, इसमें आइडियाज होता है एंड बिलीफ होता है। क्या होता है, कल्चर में आइडियाज होता है एंड बिलीफ होता है, नॉन मटेरियल है। फिर कहता है कि ये डायनेमिक एंड चेंजिंग, चेंजिंग होता है, डायनेमिक होता है एंड चेंजिंग होता है। क्या होता है कि चेंजिंग होता है एंड डायनेमिक होता है। फिर बात किया जाए कि सोशलाइजेशन की नेचर की बात किया जाए तो इफ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस करने का मतलब है कि आपका जन्म हुआ और फिर आपका डेथ हुआ, ये पूरा इंटरवल तक ये प्रोसेस, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, जो सोशलाइजेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। और इन आकर इन ऑल सोसाइटी, जितने भी सोसाइटीज है सभी सोसाइटीज में क्या होगा, सोशलाइजेशन पाया जाएगा। फिर कहता है कि हेल्प करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सोशलाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है। फिर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो कल्चर होता है वो मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को। सोशल ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करता है कौन, मेंटेन करता है कल्चर। कल्चर जो होता है मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को। और फिर कहता है ई सेटिस्फाइड करता है नीड को। नीड क्या है, नीड क्या है आपका, उस चीज को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है कल्चर। फिर कहता है कि इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के कंटिन्यूटी को क्या करता है, इंश्योर करता है, ताकि आपको कल्चर, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आया, उस फेस्टिवल में आपको भाईचारा बना के रखना है, आपको सोसाइटी को मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए भी क्या चीज की, कल्चर की कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कंटिन्यूअस की मतलब कि सोसाइटी में कोई ऐसा ब्रेक ना हो। तो इस तरीके में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है कौन, कल्चर।
फिर कहता कि ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए कि सोशलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोशलाइजेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है कल्चर से। अब अभी हमने बताया भी कि फर्स्ट अपॉन में कल्चर, कल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद क्या देखा कि सोशलाइजेशन क्या हो गया, सोशलाइजेशन के बाद फिर सोशलाइजेशन के बाद फिर रिजल्ट देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन किस तरीके से डेवलप हुआ। तो पहला है कि ये ट्रांसमिट करता है कल्चर को, ठीक है, कल्चर को ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। फिर कहता है कि टू डेवलप सोशल सेल्फ को क्या करता है, ये डेवलप करता है कौन, सोशलाइजेशन। फिर कहता है कि इट प्रिपेयर इंडिविजुअल टू फॉर सोशल रोल के लिए इंडिविजुअल को क्या करके रखता है, प्रिपेयर करके रखता है। तो ये था क्या, नेचर हमने देखा कि कल्चर का नेचर क्या होता है और फिर सोशलाइजेशन का नेचर क्या होता है, इसका डिस्कशन किया। फिर ऑब्जेक्टिव देखा कि जो कल्चर है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, सोशल ऑर्डर को क्या कर रहा है, मेंटेन करता है। और फिर क्या करता है, वो सेटिस्फाइड करता है नीड को सेटिस्फाइड करने में क्या करता है, कल्चर हेल्प करता है। और फिर इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ द सोसाइटी के कंटिन्यूटी में इंश्योर करता है। फिर सोशलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो वो ट्रांसमिट करता है कल्चर को, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कल्चर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है कौन, सोशलाइजेशन। फिर कहता है कि अब कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है ना जी। अब मान लिया जाए कि कोई भी ओल्ड एज में गया, अब उसका डेथ हो गया, अब उसका डेथ हो गया तो वहीं पे उसका जनरेशन थोड़ी खत्म हो गया, उसका नेक्स्ट जनरेशन में भी अब वो डेथ हो गया तो वो जितना अपने लाइफ एक्सपीरियंस किया, लाइफ जितना कल्चर को लर्न किया, और फिर वो क्या क्या, वो जब डेथ हो गया तो उसको तो कोई अति नहीं हुआ, तब उसके जो चिल्ड्रन है उसमें क्या हो गया, वो अपने पेरेंट्स से क्या, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से क्या किया, सीखा। तो ये ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में बाई सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, कल्चर का ट्रांसमिट हो रहा है। और फिर इसमें क्या होता है कि प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को सोशल रोल के लिए, कि सोशल क्या क्या रोल है, इसमें क्या करता है, एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है। तो ये था कि नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये एक और पॉइंट बच गया इंपॉर्टेंट, आखिर इंपॉर्टेंट देखते हैं, कल्चर एंड सोशलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हम बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट की बात किया जाए कि कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है, इसका बात करते हैं। तो कल्चर का फर्स्ट अपॉन में क्या है, गिव आइडेंटिटी टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। क्या करता है, ग्रुप को क्या करता है, मतलब कि जो कल्चर है वो एक आइडेंटिटी दे रहा, किसको, इंडिविजुअल को, एंड क्या किसको दे रहा है, एक ग्रुप को, ग्रुप का क्या कर रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। फिर कहता कि प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन, प्रमोट करता है यूनिटी एंड कोऑपरेशन को, क्या करता है, प्रमोट करता है। अब कहिएगा कि कैसे नहीं प्रमोट करता है, क्या नहीं, यूनिटी किस तरीके से नहीं होता। अब मान लिया जाए कि हम लोग का एक कल्चर है कि किसी का डेथ हो जाता है तो उसका 11वीं एंड 12वीं होता है, तो जो 10वीं होता है और 11वीं होता है, वहां पे क्या होता है कि उस चीज में सब कोई जितने भी अगल बगल के लोग हैं, जितने भी जिस ग्रुप में रह रहा है उस ग्रुप का, और फिर जिस सोसाइटी में रहा है उस सोसाइटी का, अपॉन मतलब कि विलेज था कि जितना विलेज में सब उसको मतलब कि एक क्या इंकरेज करते हैं कि अरे ये चीज हो गया, उत्साह मतलब कि देते हैं कि हाँ इस चीज से घबराए ना, या फिर किस चीज टेंशन या डिप्रेशन में ना जाए, ठीक। और फिर उस चीज में हेल्प भी करते हैं, कुछ किसी के पास कोई मतलब कोई गरीब फैमिली से है, मतलब कि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो वहां पे क्या करता है कि हेल्प करता है कौन, सोसाइटी का सोसाइटी के मेंबर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एक तरीके की क्या है, इस कल्चर है कि 10वीं के दिन और 11वीं के दिन क्या करते हैं हम लोग सब आपस में मिलजुल के जिसके यहाँ कुछ घटना हुआ है उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि धैर्य बनाए रखने के लिए हम लोग अति करते हैं। तो वहां पे एक यूनिटी की भावना आती है, उस कंडीशन में हम लोग एक यूनिटी, एक एकता बनाते हैं, हार्मोनी बनाते हैं, एंड कोऑपरेशन करके चलते हैं। फिर कहता है कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, प्रोवाइड करता है एक स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को भी कल्चर क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट था कि आखिर कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में क्या कल्चर का इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी देता है इंडिविजुअल का और ग्रुप का। फिर कहता है कि ये प्रमोट करता है यूनिटी को एंड कोऑपरेशन को, क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करता है। अब देखा जाए कि इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो मेक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल को बनाता है एक सिटीजन की
सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि इंडिविजुअल अपने सिटीजन के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए क्या करता है, बनाता है। सोशलाइजेशन से क्या करता है, बनता है। फिर कहता है कि हेल्प इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एडजस्टमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर कहता है कि डेवलप पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी भी डेवलप में क्या सोशलाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो कल्चर था एंड सोशलाइजेशन था वो समाप्त हो गया। और इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम इसका आपको रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू। आई होप कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सुधार करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। तो तक तक के लिए थैंक यू, बाय।